channel Versatile Kitchen. I'm your host Sonika. Today I'll be making the most delicious walnut and blackcurrant cake. This cake is amazingly delicious that if you'll make it once, you would like to make it again and again. So without any further delay, let's get started. ब्लैक करंट एंड वॉलनट केक बनाने के लिए सबसे पहले मैं 5 अखरोट यानी कि वॉलनट्स अवन में रोस्ट करूँगी। मैंने 180 डिग्री पे 5 मिनट के लिए OTG लगा दिया है। ये 5 मिनट के लिए इसके अंदर रोस्ट होंगे। अखरोट रोस्ट करके मैंने बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ रख लिए हैं। अब मैं बाकी इंग्रेडिएंट्स भी बता देती हूँ। 175 ग्राम्स ऑल पर्पस फ्लावर, 175 ग्राम्स पाउडर्ड शुगर, 175 grams butter, 5 roasted walnuts, 2 tablespoons blackcurrants, 1 teaspoon vanilla essence, 1 चुटकी बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 3 अंडे। अब हम एक बोल ले लेते हैं। बोल में हम 175 ग्राम्स बटर डाल देंगे। ये बटर 175 ग्राम है और ये सॉल्टेड बटर है, नमक वाला बटर है ये। अब इसको हम हैंड ब्लेंडर से अच्छे से विस्क कर लेते हैं। इसे हमने अच्छे से विस्क करना है। ये अच्छे से विस्क हो चुका है। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं हो तो आप हैंड विस्कर से भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से आपको थोड़ा टाइम कम लगता है, मगर हैंड ब्लेंडर से आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी और आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। अब हम इसके अंदर 175 ग्राम पाउडर्ड शुगर डाल देते हैं, चीनी का बूरा। अब हम इसको फिर से इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से मिक्स कर देते हैं। विस्क करना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इससे बैटर एरिएट हो जाता है। अब हम इसके अंदर एक एक करके अंडे डाल लेंगे। अंडे हम इकट्ठे नहीं डालेंगे, एक एक करके ही डालेंगे। ये एक अंडा हमने डाल लिया इसके अंदर। अब फिर से हम इसको अच्छे से हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर देते हैं। अब हम दूसरा अंडा भी डाल देते हैं। अब हम इसमें तीसरा अंडा भी डाल देते हैं। हमने इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। देखें ये कैसा ब्लेंडिंग के बाद दिख रहा है। अब हम इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। अब हम इसके ऊपर छन्नी रख लेते हैं। ये सीव है और इसके अंदर हम 175 ग्राम मैदा डाल लेंगे। मैदा जो कि ऑल पर्पस फ्लावर है। 1 चुटकी बेकिंग सोडा भी डाल देंगे। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर भी डाल देंगे और हम इसे अब थोड़ा सा मिला लेंगे अच्छे से स्पून से और इसको अच्छे से छान लेंगे सीव से। ये हमको सीव से ही करना है, डायरेक्टली नहीं डालना है। हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें छान करके डाल दिए हैं सीव से। अब हम इसे फिर से एक बार फिर से ब्लेंड कर लेते हैं। हमने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून वेनिला एक्सट्रैक्ट डाल देते हैं और फिर अच्छे से मिला लेंगे फिर से। मिक्सचर को मैंने बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून्स ब्लैक करंट्स डाल दूंगी। थोड़े से ब्लैक करंट्स मैंने बचा लिए ताकि इनको हम ऊपर से डाल सकें। अब इसके अंदर मैं वॉलनट्स भी डाल देती हूँ। इन वॉलनट्स को मैंने आपके सामने ही रोस्ट किया है, थोड़े से ये भी मैं बचा लूँगी। इनको भी मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। आप देखें ये मिक्सचर कैसा है। अब हम केक टिन लगा लेते हैं।
मैंने पहले से ही पार्चमेंट पेपर भी इसका काट के रखा है इसके लिए, बिल्कुल इसी शेप में। इसको हम बीच में पार्चमेंट पेपर लगा लेंगे। मैंने बीच में पार्चमेंट पेपर लगा दिया है। अब मैं इसके साइड्स पे भी पार्चमेंट पेपर लगा दूंगी। जो टिन की दीवारें हैं साइड पे, उनके ऊपर भी मैं पार्चमेंट पेपर लगा दूंगी अंदर से। अब हम इसके अंदर बैटर डाल देते हैं केक का। मैंने सारा का सारा केक का बैटर टिन में डाल लिया है। इसे हम थोड़ा सा टैप कर लेंगे। अब हम ऊपर से इसके ऊपर ब्लैक करंट्स डाल लेंगे, अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। ये केक जितना देखने में सुंदर है उतना ही खाने में भी टेस्टी होता है। रोस्टेड वॉलनट्स का टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है। हमारा केक बेकिंग के लिए तैयार है। अब हम इसे ओवन में लगा देते हैं। अब हम केक को ओवन में लगा देते हैं। अब मैं इसे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 35 मिनट्स के लिए बेक करूंगा और उसके बाद केक में मैं वुडन स्कीवर इंसर्ट करके चेक कर लूँगी। अगर वुडन स्कीवर के साथ केक चिपक कर बाहर आएगा तो केक कच्चा होगा, उसे हम 5 मिनट के लिए और रख लेंगे। और अगर वुडन स्कीवर बिल्कुल क्लियर वापस आता है, इसका मतलब हमारा केक पक चुका है। अब हम ओवन को स्टार्ट कर देते हैं। हमारा केक बन के तैयार हो चुका है और इसे मैंने आधे घंटे के लिए ओवन में ही रहने दिया था। अब हम इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। हमारा वॉलनट ब्लैक करंट केक बनके तैयार हो चुका है। ये केक जब बेक हो रहा होता है तो 25 मिनट के बाद आप देखेंगे कि केक ज़्यादा ब्राउन होना शुरू हो जाता है। तो आप उस टाइम इस तरह से एक अखबार का टुकड़ा काट करके 20 से 25 मिनट के बाद इसको ऐसे ही ओवन के अंदर रख सकते हैं। इससे केक तो पकता रहेगा मगर ऊपर से ब्राउनिंग होना बंद हो जाएगी, क्योंकि कई बार ये केक बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाता है, जो ऊपर से थोड़ा सा बिटर भी हो जाता है। तो इसीलिए उस 22 से 25 मिनट के बाद आप ऐसे अखबार का टुकड़ा काट करके इसके ऊपर रख देंगे और इसका बेकिंग टाइम पूरा होने देंगे। बहुत पसंद आएगा, आप इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको ये केक कैसा लगा। थैंक यू सो मच।